गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पहले 3.3 कर चुके हैं और आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 3.4। 3.4 ज़्यादा इजी नहीं है, नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को शो करना है। ठीक है, पहले भी हम ये कर चुके हैं कि नंबर लाइन पे जो है कैसे शो करा जाता है, किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करा जाता है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि एक डिजिट को ही हमें नंबर लाइन पे शो करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि एक ही लाइन पे 2 या 3 डिजिट दे सकता है कि वो नंबर लाइन पे शो करो। जैसे जैसे कि 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 1 है। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ इसे लिया रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। चलो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर अब रेशनल नंबर क्या दिए हमें, 2/3 माइनस का जो है 5/4 और दिया आपको 1/2। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे शो करना है, ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ठीक है, हमें एक सिंगल नंबर लाइन पे इनको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब इनको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच ली हमने। ठीक, और हमें पता है कि एक लाइन पे एक डिजिट रखते हैं जो क्या होता है, 0। 0 के राइट में प्लस चलता है और लेफ्ट में माइनस चलता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1, ये हो गया 2 और ये ले लिया हमने 3। ठीक है, ऐसे इधर खींच लेते हैं -1, -2, -3। ठीक है, ये हमने एक जो है नंबर लाइन खींच लिया है। अब सबसे पहले हम इस पे बनाते हैं 2/3 को। 2/3 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करना। 2/3 ये 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में कहाँ आएगा, ये कैसे पता करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि 2/3 है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे, वही 2 को 3 से डिवाइड कर दो, अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे कि 2 है, 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे, 2 तो छोटा है 3 से, तो एक हमने क्या करा, डेसिमल लगा दिया, 0 आ गया यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये, 3 6 18। ठीक है, यहाँ बच गया 2। ठीक है, फिर एक डेसिमल लगाने के बाद एक 0 आ ही जाता है। फिर 3 6 18 या 3 6 18। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो है 0.666 चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.67। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर इस तरीके से ये चलता रहे तो ये 5 या 5 से बड़ा, तो इसमें एक जोड़ के बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, तो 67 लिख दिया। अब ये 6 है तो 0, ये क्या है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अर्थात ये जो आएगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा, है नहीं। तो अब इसको शो करना है हमको। अब कैसे करें, देखो इसको भी मैं समझाने के लिए आपको जो है बता रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ है अपॉन में कितना, 2/3। तो अगर हम इसको देखें तो इसको रफली देखो, ये है 3/3। जब इसको डिवाइड करोगे, 3/3 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। और ये क्या है, 0/3। 0/3 का मतलब 0 ही रहेगा। अब हमारे पास क्या है, 2/3 है। अब इसको 3 हिस्सों में बांट दो, 0 1, इसको डिवाइड करना है। जैसे कि 0/3, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0/3, फिर आ जाएगा, ये हो गया 1/3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये क्या हो गया
2/3 और ये क्या है 3/3 है ये हमारे पास। तो हमारा जो नंबर आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा इस जगह पे। ठीक है, दिख रहा है ना, ये इस जगह पे। क्लियर है, समझने वाली यहीं पे सारी चीज है कि भी हमने 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये देखो, ये किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है 0.67। अब 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो हम क्या कर देंगे 0/3, 1/3, 2/3 और ये 3/3। 3/3 को डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा आपका 1। 3 1 जा 3 तो 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बड़े इजीली क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि भाई हमारा जो ये नंबर्स हैं वो किन के बीच में आ रहा है और किस जगह पे आ रहा है। क्लियर है बात, तो समझ में आ गया होगा ये। चलो, इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाया आपको। ठीक है, ये जब भी आप करेंगे तो किससे करेंगे, आप पेंसिल से करेंगे नंबर लाइन को। ठीक है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिखने के बजाय 2/3 को आप कहाँ लिखो, यहाँ लिख दो 2/3। क्लियर है, ये नंबर आ गया, मैंने इस पर गोला लगा रखा है। अब है हमारे पास -5/4। अब हमें क्या दिखाना है, -5/4 को दिखाना है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 5 को 4 से डिवाइड कर देते हैं और ये पता लगता है कि 0 1 के बीच में आ रहा है, 1 2 के बीच में आ रहा है, 2 या 3 के बीच में आ रहा है। तो माइनस पहले 5/4 है, तो 5 के अंदर 4 को यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 एकम 4 आ गया यहाँ पे, 5 में से 4 गया, यहाँ बचा 1। ठीक है, डेसिमल लगाया, यहाँ गया 0। डेसिमल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 4 से छोटा है तो इस यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि जो है 4 से बड़ा हो जाए। तो यहाँ डेसिमल लगाए, यहाँ पे क्या आ गया 0, 10 हो गया, 4 दूने 8, ये 8 हो गया, यहाँ आ गया 2। डेसिमल लगाओ, एक 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, ये कट गया। तो हमारे पास है 1.25। क्या आया, 1.25। इसका मतलब है कि जब आपने -5/4 को लग तो ये -1.25 दिख रहा है। ये कहने का मतलब है, ये इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो -5/4 का मतलब है अगर डेसिमल में ले जाएं तो ये होगा -1.25। तो एक -1 और -2 के बीच में आ रहा है ये डिजिट, है नहीं। क्लियर है बात, तो इसको शो करेंगे, इसके बीच में ही आएगा। कंडीशन अप्लाई, जैसे हमने इसको करा था 0/3। अब यहाँ भी स्टार्ट करेंगे 5/4 बटे में क्या लिखते हैं 4। अब ये जो है ये क्या होगा, देखो यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4/4, क्योंकि अपॉन में 4 है तो नीचे तो 4 ही रहेगा। और जब 4 से 4 को काटेंगे 4 1 जा 4, तो माइनस का 1 आ जाएगा, है नहीं। चलो जी, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 1 ये हो गया 1, -4/4 1 के बराबर है। जब इसे काटोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -8/4। ठीक है, देखो 4 2 जा 8, तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है इनके बीच में आएगा आपका 1.25। अब 1.25 क्या था हमारा, -5/4 है। तो देखो 4 से लेकर 8 तक, 4 से लेकर कहाँ तक है, 8 तक है। तो इसको भी ऐसे ही जो है 4 हिस्सों में बांटना है। जैसे 4 के बाद 5 6 7 और 8 तो हमारे पास ही आ रहा है नहीं। ये कितना हो गया, ये हो गया -5/4। ये कितना हो जाएगा, -6/4। ये कितना हो जाएगा, -7/4। ठीक है, और ये इसे तो हमने पहले लिख दिया था क्योंकि -2 है, तो -8/4। 4 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो है लोकेशन मिल चुकी है। अच्छा, ये जो हमने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करा है 1 2 3 4, ठीक है, तो इनकी बीच की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई कम डिस्टेंस पे कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं है। इक्वली आपको काटना है तभी तो आएगा ये बराबर। तो ये आ गया -5/4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। आप भी जो है इसको
लिख सकते हो, पेपर में लिख दोगे ना तो भी ये गलत नहीं होगा। क्लियर बात? चलो, तो समझ में आ गया होगा ये -5/4 कैसे आया यहाँ पे। अब एक तीसरी डिजिट है इसकी 1/2, ठीक है, 1, इसे कहते हैं 1/2, ठीक है। इसको सबसे पहले अब किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कर लो। 2 1 जा 2, देखो इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो और फिर जो आए उसको उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 1 बटे में 2 तो है ही, इस 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा कितना, 2 1 जा 2, 2 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 को आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1.5, मतलब कि आधा हो गया। तो एक ये रहा, 2 ये रहा, इसका हाफ कहाँ आएगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच लगा दो आप। स्केल से बनाओगे तो उसमें जो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसके बीचों बीच आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2। यहाँ पे जो है इसको लिख दो। ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा 3/2 है, 1 और 2 को हाफ करोगे 3/2 आ जाएगा आपको। क्लियर बात? तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी है, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे शो करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रक्चरली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में निकालना है आपको, -1/2 एंड 1/4, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है आपको क्या निकालना है, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्लियर है? तो ये निकालना है, मतलब कि रेशनल नंबर निकालना सबसे इजी है, चाहे वो 3 की बात करें, 4 की बात करें कि 4 रेशनल नंबर निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, यूँ निकल जाता है। बस आपको जो है ध्यान में क्या रखना है, इन दोनों ही को लिख लो यहाँ पे, -1/2 और यहाँ लिख दो 1/4, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिस्टेंस मैंने कर दिया दोनों के बीच में, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1/4, ठीक है। देखो आपको करना क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों के जो हर हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है नहीं। तो यहाँ 2 है डिनोमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो दोनों को इक्वल कर लो। इक्वल करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 की नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है, और इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। वैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाता, 1/2/4 हो जाता, ठीक है। लेकिन आप जो है ना बार बार हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे बढ़िया है कि इस 4 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जब करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो, -4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या जाएगा, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, ठीक है। हमारे जो है डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये देखो क्या इनके बीच में कितनी डिजिट हैं, कितनी जो है रेशनल नंबर है। देखो यहाँ प्लस का 2 है और ये क्या है, माइनस का 4। अब -4 से लेकर
प्लस के 2 तक कितने डिजिट आ जाएंगे? देखो इनके बीच में कितने हैं, इनके बीच है -3/8, फिर है -2/8, फिर है -1/8, फिर है 0/8, और इसके आगे है माइनस नहीं आएगा, 0 के बाद प्लस हो जाएगा, +1/8। ठीक है, तो सोचो कि हमारे पास कितने निकल गए, हमारे पास निकल गए 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर निकल गए। हमें निकालना कितना था? सिर्फ 3 रेशनल नंबर निकालने। तो सिंपल सी बात है कि हमें उसने 3 पूछा हुआ है और इसका डिनोमिनेटर सेम करने के साथ ही हमारे पास 5 आ गए। कोई भी 3 इसमें से लिख दो, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो कोई भी 3 क्या करो, लिख दो। ये लिख दो स्टार्टिंग के -3/8, -2/8, -1/8 are the rational number between -1/2 and 1/4। आंसर आपका खत्म हो गया। क्लियर? इस तरीके से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से इस तरह के करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? मिटा दो इसे। चलो क्वेश्चन को समझते रहना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार आपको तरीका समझ में आ गया कि हाँ भाई कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे डिजिट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो 3 रहने दो, यहाँ पे लिख देते हो 1/2 और यहाँ लिख देते हैं 1/3। ठीक है, 1/2 और 1/3। देखो तो अब हमें निकालने हैं इसके बीच में 3 रेशनल नंबर। कितने निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर। तो 1/2 एंड 1/3 है नहीं? कैसे? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को और दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर लो, सेम कर लो। दोनों के हर को क्या करो, इक्वल कर लो। तो कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसकी 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो। सॉरी, क्या आ जाएगा ये? 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, और इस दो की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो। कितना हो गया? 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। देखो 2/6 और 3/6, 2/6 3/6। अब हमारे पास ये आ गए हैं। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। हमें कितने निकालने रेशनल नंबर? 3। सेम कर लिया। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें हमने सेम करने के साथ ही क्या थे, हमारे पास निकल गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है रेशनल नंबर इसके बीच में कुछ नहीं है। 2/6 3/6, इसके बीच में कुछ है ही नहीं, रेशनल नंबर नहीं है। 2 से सीधा 3 पे आ गए। ठीक है, कुछ नहीं था। वहां पे क्या था, माइनस में था और एक प्लस में था, तो बीच में बहुत सारी संख्याएं आ गई थी। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर हमने कर लिया सेम। हमें निकालना है 3। जितना निकालना हो उससे एक ज्यादा, अर्थात अब हम ऊपर इसमें भी और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर लेते हैं। ठीक है, 3/6, ये रहा 3/6, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। सेम इसमें कर देंगे 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ठीक है, देखो 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24। यहाँ पे 4 2 जा 8 और 3 4 जा या 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखो इनके बीच में कितने हैं? 8 से 12, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, ये 6 है भाई। ये गलतियां देखो, हम टीचर हैं, हमसे भी हो जाती हैं लिखने में कभी कभी, तो आप लोग भी इस चीज़ को देखते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 6 चौक 24, 6 4 जा 24। ठीक है, देखो 8/24 12/24। ठीक है, अब इनके बीच में कितनी डिजिट्स हैं? 11/24, 9 से चलते हैं ना। चलो ऐसे उल्टा चल लेते हैं।
10/24 और 9/24। देखो 8 के बाद क्या है, 9, 10, 11। ठीक है, 3 ही तो चाहिए थे हमें, आई बात है, 3 चाहिए थे, 3 हमारे पास आगे, बिल्कुल परफेक्ट नंबर आएंगे। डिनोमिनेटर को सेम करो, जितना पूछा गया है उससे एक ज्यादा नंबर लेकर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में मल्टीप्लाई करते ही आपके पास जितना पूछा हुआ उतने आपके पास जो है रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 8 से 12 के बीच में कितने नंबर हैं भाई, 3 नंबर है, 9/24, 10/24, 11/24, और ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये एज ए एग्जाम्पल था सेकेंड क्वेश्चन के बिहाफ पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसे साफ कर देता हूं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि हल कर देना है इनको। ये है -1/4 प्लस में 5/12। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले उसमें भी करे थे। ठीक है, 3.3 में करे थे, तो इसको कर सकते हो इजीली। करो तो इसको -1/4 है, ब्रैकेट को पहले लिखते जाओ, बाद में वहीं से हटा देंगे 5/12। ठीक है, ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/4 प्लस में 5/12। एलसीएम ले लो दोनों का। देखो 12 जो है, जो 12 है वो 4 के टेबल में भी आता है, 12 के भी टेबल में आता है, तो इसका एलसीएम हो गया 12। ठीक है, ऐसे कर लो अब 4, 4 से जो है 12 को काट दो, 4 से 12 को काटोगे तो 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर आता है, 3rd नंबर पे आता है, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 3 जा 3 बार आ रहा है, 3 की टेबल क्या कर दो, 3 की -1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस था तो प्लस का निशान लगा दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, चलो 12 1 जा 12, एक बार जा रहे हैं, एक के मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम, -3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5 और 12 तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2/12 है नी। 5 - 3 तो 2, और ये आ गया, इसको काटना है तो काट दो, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 1/6 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक सिंपल सी मैं आपको छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन को जो है एक तरीके से और हल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है -1/4 प्लस 5/12। मैंने पहले भी कहा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 12 एकम 12 प्लस 4 पंजे 20, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से 12 1 जा 12 -12 की मल्टीप्लाई हमने -1 से करा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान था, प्लस लगा दिया, 4 5 जा 20, और नीचे दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 चौक कितने होते हैं, बताओ जल्दी से, हैं 48, 12 4 जा 48। ठीक है, अब इसको इक्वल सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो 12 में से 18 गया, कितना बचा, 8, सॉरी 12 में से 20 गया, 8 बच गया, 18 बोल दो। ठीक है, 20 में से 12, 20 - 12 कितना बचेगा, 8, और 48 था ही यहाँ पे। इसको भी काट दोगे ना तो यही आंसर आएगा, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1/6 ही आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। ठीक है, देखो ये जो तरीका है वो तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमारे पास डिजिट क्या हो, छोटे हों। बड़े डिजिट आ जाएंगे ना तो फिर जो है वो करने में टाइम मिलेगा, इसलिए जो है आपको ये तरीका भी सीखना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात। चलो इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, 4th क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पूरे में। ठीक है, मिटा दो इसे। चलो
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। उसके पास जो है सिल्क का कपड़ा है, कितना है 15 3/4। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो गिवन है सबसे पहले उसे लिख लो, ठीक है। टेलर हैज सिल्क, सिल्क क्या कहते हैं, रेशम का कपड़ा कहते हैं ना सिल्क को, सिल्क। ये है 15 3/4, ठीक है। कितने मीटर कपड़ा है हमारे पास, इसको क्या करो फ्रैक्शन में, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन में कर लो। इसकी मल्टीप्लाई 15 से करो, 4 × 15 और फिर 3 जोड़ दो उसमें, तो कितना हो जाएगा बताओ, 15 4 जा 60, 60 + 3 कितना हो जाएगा, 63/4 मीटर, ठीक है। इस तरीके से कर दिया, ठीक है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर, एक कुर्ते के लिए जो है जो कपड़ा चाहिए इतना चाहिए 2 1/4, है नहीं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 4 requires silk और 1 कुर्ता। एक कुर्ते के लिए हमें कितने सिल्क की आवश्यकता है, वो है 2 1/4 की, 2 1/4 की आवश्यकता है, ठीक है। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको जो है चेंज कर लेते हैं, ये भी मीटर में है। देखो इसका जो वो है क्या नाम है यूनिट, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, वो लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके भी नंबर मिलते हैं, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो टीचर यहाँ पे भी आधा नंबर उड़ा देता है, ठीक है। चलो जी, एक कुर्ता बनाने के लिए, एक कुर्ता बनाने के लिए रिक्वायर है, सिल्क की रिक्वायरमेंट कितनी है 2 1/4 की। इसको भी क्या कर लो, इस तरीके से लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लो, 4 2 8 और 1 कितना हो गया 9/4, इतने मीटर जो है हमें इसकी आवश्यकता है। फिर द एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन बी मेक, फिर टोटल कपड़ा है हमारे पास इतना, एक कुर्ता को बनाने के लिए हमें चाहिए इतना, इतना सिल्क। तो वो कहता है कि इतने में 63/4 मीटर जो सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क है, उसमें हम टोटल कितने कपड़े जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो कितने से, भाई एक कुर्ते का तो हमें मालूम ही है, उससे डिवाइड कर दो किसको, टोटल कपड़े को, अपने आप ही आ जाएगा नंबर ऑफ कुर्ताज कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दो टोटल नंबर ऑफ कुर्ताज, कुर्ताज कैन ही कैन मेक, ही कैन मेक, कितना बना लेगा, देखो यहाँ लिख दो 63/4 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 9/4 से, है नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 63/4, इस डिवाइड की जगह क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, और इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। सॉरी, ये तो वैसे ही मैं उल्टा करना था, वैसे का वैसे लिख दिया, इसको लिख दो 4/9, क्या लिख दोगे 4/9, 4 से 4 कट गया, देखो यहाँ पे 9/4 है, यहाँ पे क्या लिख दिया 4/9, इसको पलट दिया हमने डिजिट को, ठीक है, जिससे डिवाइड करना था, क्यों, क्योंकि डिवाइड की जगह हमने क्या लगे थे मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 कट गया और 9 से 9 7 जा 63, तो टोटल जो है 7 जो है कुर्ता जो है वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। इतने कपड़े में कितने कुर्ता बनेंगे हमारे, 7 कुर्ते तैयार हो जाएंगे, क्लियर बात। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 3rd चैप्टर तक तो हमें बस यही चलेगा, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मेन चैप्टर है वो 4th चैप्टर से स्टार्ट होंगे, जहाँ पे फॉर्मूले आने शुरू हो जाएंगे, जब हम उसको करेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में और भी ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको, चलो मिटा दो इसे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है रेशनल नंबर इसमें भी निकालना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर। यहाँ पे भी 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है। 3 रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, बी फिर स्लैश मार के डब्लू कर दिया। बिटवीन क्या है? 3.1415 एंड 3.1416, ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको समझ लेंगे। ठीक है, ये डिवाइड में नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसमें जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो, इनको वैसे ही बना लेते हैं। 3.141 क्या है? 5 है, और ये हमारे पास 3.1416 है। ठीक है, ये तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा, 6ठी 7वीं में पढ़ लिया होगा। जब हम डेसिमल को हटाते हैं, जब हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 31415, नीचे 1 लिख के, डेसिमल के राइट में जितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? 4 0 लगा देंगे, है नहीं? सेम इसके साथ ऐसे ही करो। 31416 हटाओ, यहाँ पे भी 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दिया हमने। यहाँ तक तो सबको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ नीचे भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है। बाकी देखा जाए तो लास्ट की 4 डिजिट क्या है? सेम है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इनके बीच में कोई रेशनल नंबर दिखा नहीं रहा। ठीक है, और डिनोमिनेटर भी हमारा सेम है। हमें निकालना कितना है? 3। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 31415 अपॉन में 10000 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें कर दिया सेम, यहाँ पे कर देंगे 31416 इंटू में 4, और नीचे 10,000 में मल्टीप्लाई कर दिया 4 के। ठीक है, चलो जी करो मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, कोई कैरी नहीं आया। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, बटे में ये कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, 4 6 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, और 4 3 जा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब सारे डिजिट को देखो, इसमें 3 आपको मिल जाएंगे। देखो 1 2 5 6, ये 4 नंबर क्या है? सेम है। यहाँ पे भी क्या है? सेम है। लास्ट के 2, ये 60 है और ये कितना है? 64 है। कितने डिजिट है इसके अंदर? 61 62 63, मतलब इनके बीच में देखा जाए कितने नंबर हैं? 3 नंबर एग्जैक्ट नंबर आए हैं। ठीक है, क्या क्या है देखो, 12 56, ये तो दोनों में देखो सेम चल रहा है। ठीक है, यहाँ 60 है, यहाँ 64 है, तो बाकी इनके बीच में क्या हो गया? 61, एक ये नंबर हो गया, एक हो गया आपके पास क्या? अच्छा, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर जो है जगह कम पड़ जाएगी, और ये 40 तो ऐसे ही रहेगा। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर है आपके पास ये ऐसे ही चलेगा। तीसरा नंबर है ये, देखो 61 62 63, और बटे में 40,000 लिख दो। और इस तरीके से आपको ये 3 आंसर है। आप जो है ऐसे कोमा लगा के तीनों लिख सकते हैं लाइन में, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर जाऊँगा ना तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। आई बात समझ में? यहाँ पे जब हमने जो है डेसिमल को हटाया तो नीचे जो आया हमारा वो सेम था, इसीलिए जो है
हमारे पास जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 3 रेशनल नंबर फाइंड हो गए हैं। 60 और 64 के बीच में 3 रेशनल नंबर है, 61, 62, 63। बाकी के डिजिट देखोगे सब में सेम है। आगे बात समझ में क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। कितना ही बड़ा डिजिट दे दे और पूछ ले कि भी इसके बीच में रेशनल नंबर निकालो, सबसे सिंपल तरीका है, आप कर सकते हो। ठीक है, इसका एक तरीका और है, अगले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, छठे क्वेश्चन में। तो समझ में आ गया होगा, मिटा दो इसे। चलो जी। ये आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। क्या जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है इससे कोई अलग तरीका भी है? तो मैं कहता हूँ हाँ है। कैसे, वो सुन लो। देखो मैं अब थोड़ा सा रफली करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि हमारे पास दो नंबर है 1 and 2। हमारे पास क्या है, दो नंबर है 1 और 2। इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर बटे में कुछ ना हो तो हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, जो डिनोमिनेटर वो हमारा सेम है। 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है, 3 रेशनल नंबर निकालो। 3, ये समझा रहा हूँ मैं, छठे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रेशनल नंबर निकालने का कोई अदर वे भी है, कोई दूसरा तरीका भी है। तो हम कहते हैं हाँ है। तो पहले जो मैंने अभी इससे पहले समझाया था रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो कर रहा हूँ, फिर इसके बाद दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भी 1 and 2 के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड 3 रेशनल नंबर, ठीक है। 1 and 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालो। तो मैंने लिख लिया 1 and 2, क्योंकि इनके बीच में जो है इनके बटे में कुछ भी नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है, तो हमने एक एक लगा लिया। देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमें निकालना कितना था, 3। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, करो मल्टीप्लाई। 1/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 4 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोमा लगा देते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यहाँ तक काटोगे तो यही आ जाएगा 1, ठीक है। अब इनके 4 2 जा 8 और अपॉन में 4 1 जा 4। देखो 4 से 8 के बीच में 3 जो रेशनल नंबर है वो कौन सा है, 5/4, 6/4 और 7/4। 3 रेशनल नंबर निकल लिया। ये तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक बार दोबारा बता दिया, ठीक है। अब इसी तरीके को एक, उसने कहा ना कि क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी है, तो हाँ है। क्या है तरीका, वो देख लो। हमने क्या करा, एक नंबर लाइन जो है शो कर दिया, ठीक है। हमने मान लिया कि ये क्या है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, ठीक है। इसके बीच में बड़ा गैप इसलिए डाला है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो। दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो, ठीक है। दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो। हाफ का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ हो जाएगा, ठीक है। या इसको हाफ करने का मतलब ये मान लो कि ये कर दें, लेकिन ऐसे करोगे ना तो आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए जो है आप इसको क्या करो, इनटू में 1/2 करो। देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई में 1/2, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3/2, वही आ गया। दोनों को जोड़ा और आधा करेंगे तो बटे में आएगा ना, तो 3/2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के हाफ करो, कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा। तो दोनों के मिडिल में क्या आ गया, मान लो कि ये मिडिल है हमारा, ये हो गया 3/2, ठीक है। अब हमें निकालने कितने थे, 3, एक तो निकल लिया। अब क्या करें, अब देखो
1 और 3/2 को जोड़ो और आधा कर दो तो ये निकल जाएगा हमारे पास। चलो जी, 1 प्लस 3/2 को प्लस करेंगे और इसको फिर से क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। यहाँ 1 लगा देते हैं, ठीक है, बटे में। अब इसको जो है क्या करो, सोल्व कर लो। 2 1 जा 2 प्लस 1 की 3 से करोगे 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। बाहर जो 1/2 चल रहा था वो तो चल ही रहा है नहीं। 2 और 3 कितना हो गया, 5/2 इंटू में बाहर क्या है हमारे पास, 1/2 हाफ करना था ना, तो 1/2 तो कंटिन्यू चल रहा था। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जब भी मल्टीप्लाई का निशान होता है तो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होती है। 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, तो ये लो जी 5/4 आ गया, ठीक है। ये आ गया, इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकल गया। इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर आ जाएगा। 3 निकालने तो 3 पता चल जाएंगे। और ये इस तरीके से आप जो है ना एक नहीं हजारों निकाल सकते हो, ठीक है, हजारों जो है रेशनल नंबर निकाल सकते हो। अब हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा और हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2। और इसको भी जोड़ने के बाद क्या करना होता है, हमें आधा करना होता है। जोड़ने के बाद क्या करना होता है, हाफ करना होता है। तो चलो जी इसको करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। और यहाँ पे क्या है, हाफ करना है तो 1/2 रहेगा इसके साथ साथ। देखो 3 प्लस 4 कितना होगा, 7/2 इंटू में 1/2 तो बाहर चल ही रहा था। 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4, ये कितना आ गया, 7/4 आ गया। तो 3 रेशनल नंबर हमारे पास आ गए हैं। आपको और निकालना है, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो ये निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो ये निकल जाएगा, ऐसे इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो ये निकल जाएगा, इसको और इसको जोड़ो आधा करो ये निकल जाएगा। तो आप कितने ही निकाल सकते हो। तो आपके पास 2 तरीके हैं, ये भी है ये भी है। ये आप हमारे बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसके बारे में बता रखा है, ठीक है, और ये भी दोनों ही बता रखे हैं। तो आप जो है किसी भी तरीके से जो है रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है यस, ठीक है। देयर इज अनदर नंबर ऑफ फाइंडिंग अ रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे अदर्स नंबर भी है जो है रेशनल नंबर फाइंड करने के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयर इज an another way to find a rational number, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन को आप जो है 6th क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं, देयर इज एन अनदर वे टू फाइंड अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके से किसी भी एक तरीके से आप जो है रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो है 3.4 जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद 3.5 है उस, और 3.5 करने के साथ ही आपका ये चैप्टर जो होगा, चैप्टर जो है 3rd द वर्ड ऑफ नंबर्स, वो हो जाएगा समाप्त। चैप्टर नंबर 4 से पढ़ने का मज़ा आएगा क्योंकि उसमें फिर फॉर्मूले आ जाएंगे। क्लियर है बात? चलो तो इन सवालों को जो है प्रैक्टिस करो, अगले जो है वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।